खाना बहुत अच्छा नहीं है, नमक थोड़ा ज़्यादा है। कुछ बेहतर दिखाने को सर हमारे लिए ताली बजा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। कैसा लगा खाना? पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकारी स्कूलों में बार बार पहुंचे, इसलिए क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूं और मैं चाहती हूं कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं हो। आप देखिए हम चरगावा में हैं, प्राथमिक विद्यालय में हैं और यहाँ के स्कूल में जब आप सबसे पहले जब आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आपको चार दीवारी की नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर चार दीवारी है नहीं। तो ये रिसर्च की बात है नहीं कि गाँव के लोग कभी कभार कुछ स्पेशल टाइप के जो भैया लोग होते हैं वो अपनी सीसी लेकर आ जाते होंगे, ये हमें पता है क्योंकि हमने रिपोर्ट दिखाई है, ग्राउंड रिपोर्ट जा जाकर कि सीसियाँ बिखरी मिल जाती हैं। पर स्कूल में साफ़ सफाई थी। जब हम आए तो भैया लोग बहुत सफाई कर रहे थे। हम पहले जो भैया लोग हैं उनसे बात करेंगे। भैया हमेशा आते हैं साफ सफाई करने के लिए कि आज पता चल गया था पत्रकार? नहीं, हमेशा लोग आते हैं। हफ्ते में कितना? हफ्ते में एक? नहीं, रोज डेली आते हैं। पर स्कूल, हाँ डेली की स्कूल। सही बताइए। नहीं आते हैं, हम लोग दोबारा भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आइए, हम लोग आते हैं, डेली आते हैं। सही में? सही में, बिल्कुल। आप देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग आएंगे। अच्छा देखिए, ये स्कूल तो साफ सुथरा था, बस चार दीवारी अगर बेहतर होती क्या दिक्कत होता है भैया? मतलब बताइए मुझे थोड़ा साफ सफाई में। साफ सफाई ठीक करते हैं हम लोग, करते हैं। चार दीवारी दिक्कत है। परेशानी क्या होती है? चाहे खुले में चार दीवारी नहीं है, बाहर के लड़के आग गंदगी कर देते हैं, हम लोग साफ करते हैं। शौचालय ताला तोड़ देते हैं, तब हम लोग बहुत गंदगी फेंक करके देखते हैं। अच्छा, विद्यालय के ये इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर आपका स्वागत है। और अमूमन स्कूलों में टीचर्स हमसे बात नहीं करते हैं, तो आप बात करने को तैयार हुए, इसके लिए आपका धन्यवाद। थोड़ा परिचय चाहूँगी आपका। मेरा नाम दुर्गालाल निषाद है, यहाँ के प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बेलवा रायपुर चरगावा का। मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ और मैं चाहता हूँ अपना बेस्ट से बेस्ट विद्यालय को दे सकूँ, बच्चों को दे सकूँ और इस गांव को दे सकूँ और इस गांव का अच्छा से अच्छा विद्यालय का नाम हो जिले में, प्रदेश में। तो प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रयास में बहुत ज़्यादा जगह मिला हुआ है। जी, जगह मिला है। चार दीवारी के अभाव में थोड़ा सा लाचार हैं, चूँकि गंदगी हो जाती है। अब देखिए, ये हमारा इधर देख लीजिए, ये कैमरा ले लीजिए। वो खेती कर रहे हैं आप? हाँ, खेती नहीं, वो शासन सारी जमीन वाटिका लगाइए, वाटिका लगाइए। ये फूल नहीं, मुझे लग रहा है लहसुन और प्याज। हाँ, वाटिका लगाइए। इससे बच्चों का नाश्ता पानी कराइए। अच्छा, खेती करने के लिए कह रहे हैं? खेती नहीं, खेती आप दूसरे तरफ ले जा रही हैं। नहीं, मतलब वाटिका, वाटिका, बच्चों की वाटिका। इससे भी बच्चे सीखते हैं ना। पत्ती लगाना है कि लहसुन? फूल पत्ती भी लगती है, लहसुन तो वो भी उसमें आता है हमारी वाटिका में ही। अच्छा, तो उधर देखिए फूल पत्ती भी लगी हुई है। जिम्मेदारी किसकी रहेगी? मतलब ये पेड़ पौधा लगा? अब ये जिम्मेदारी तो हम सभी की है, पूरे स्टाफ की, बच्चों की भी है। लेकिन अब मजबूरियां हैं कि हम लोग बाउंड्री के अभाव में नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं। अब देखिए, शौचालय का दरवाज़ा टूटा हुआ, हमारे कमरों का दरवाज़ा टूट जाता है, तो थोड़ी सी मजबूरियां हैं। तो लोग आते हैं तो हाँ, ये गंदगी कर देते हैं। तो यहाँ की चार दीवारी यदि हो जाता तो विद्यालय हमारा प्रदेश में नाम करने लगता। खाली चार दीवारी के अभाव हम लोग लाचार हैं। हर साल हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं यहाँ, लेकिन बचता नहीं है। बकरी गाय हो, जो भी ऐसे तीसरा आदमी कोई आएगा बीच से। अब इधर से जैसे मान लीजिए विद्यालय कैंपस लंबा है, हम उधर बैठे हैं किसी कमरे में हैं, तो कोई बच्चा इधर से या कोई तीसरा आदमी आ जाता है इधर से, पता नहीं चलता कौन आया कब कौन गया। तो चार दीवारी का थोड़ा अभाव हमारे वहाँ है। इस पे अगर हो सके तो। एक आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि अब टीचर पढ़ाएंगे भी, मिड डे मील भी देखेंगे, उसके बाद जब चुनाव आएगा तो वो सारे जो सरकारी काम होते हैं वो भी करेंगे। अब पेड़ पौधा भी लगाएंगे, उसमें लहसुन प्याज लगा के मिड डे मील में सहयोग भी कर सकते हैं। जी, पेड़ पौधे तो प्रकृति के हमारे ये हैं, तो ये हमें सांस लेने में लगती है आप लोगों की? जी, चुनाव में ड्यूटी लगती है। हम लोग न रहें तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा संपूर्ण रूप से। अब ये जो डिजिटल रूप से आपको ये सारी चीजें करनी होती हैं, वो सब भी जिम्मेदारी टोटल अब मोबाइल से ही करा जा रहा है मैक्सिमम। अभी टैबलेट विभाग से मिल नहीं पाया, लेकिन मोबाइल ही हम लोगों का अब टैबलेट हो गया है। इसी से प्रशिक्षण, इसी से सूचना देना लेना। पढ़ाने के लिए नहीं, टाइम तो एक काम नहीं है, सिर्फ शिक्षा देना ही काम नहीं है। मैं देखती हूँ कि एक टीचर जो प्रिंसिपल होते हैं या उनके नीचे जो एक टीचर होते हैं, उन पे बहुत जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो ये मानते हैं कि थोड़ी जिम्मेदारियाँ, थोड़ा लोड थोड़ा कम हो तो और बेहतर होगी शिक्षा, थोड़ा सा। हाँ, लोड कम हो जाए तो फिर अगर हमें केवल कक्षा में जाके पढ़ाना हो
तो बात तो फिर अलग हो ही जाता है ना। अब मान लीजिए 1 घंटे हम अभी पेपर बना रहे थे, आप जब आई हैं मेरे पास समय नहीं था, वो एमडीएम का सूचना नहीं मिल पाया था मेरे विद्यालय का, अभी पेपर बना रहा था, आपका यहाँ फला टीचर से मिलना है, तो मैं बच्चों के माध्यम से आपको वहाँ भेजा हूँ, बाद में फिर आपके पास आया हूँ, आपने भी देखा होगा। तो वो पेपर मैं बना रहा था, पेपर बना के जब आपका स्कूल घूम ले अगर आपको दिक्कत ना हो तो। नहीं दिक्कत क्या, आप स्कूल तो मैक्सिमम आप घूम ही चुकी हैं, यहाँ शुरू कर लीजिए। करेंगे तो भी हम घूमेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं अगर है। अच्छा ये क्या क्या बोए हैं पहले दिखा दीजिए सर। धनिया लग रहा है मुझे। इधर धनिया देखिए वाटिका में हम लोग उगा रहे हैं। हाँ। उधर ले मिड डे मील में यूज हो जाएगा। ये ऐसे, हाँ घर के ये काम में लहसुन, यूज करेंगे। इससे घर का काम चल पाएगा, इतना से घर का काम यहाँ से चल पाएगा। देखिए हम लोग बहुत तीखा सवाल करते हैं और सर जो है वो मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं, तो इससे आपका पेशेंस चेक हो रहा है कि आपसे पत्रकार ऐसा सवाल कर रहा है कि धनिया घर के लिए यूज़ नहीं ना करेंगे, फिर भी आप नॉर्मल हैं। तो ये धनिया बोया है, ये लहसुन है कि प्याज है? जी ये लहसुन है। चलिए सर थोड़ा और घुमाइए। बस एक 4 दीवारी मुझे लगता है अगर हो जाए, यदि मेरे वहाँ 4 दीवारी हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। स्कूल तो काफ़ी खूबसूरत है, 4 दीवारी हो जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा एकदम। आप देखिए स्कूल का रंग भी अच्छा लगता है, उसकी पेंटिंग वगैरह देख के भी बच्चे खुश होते होंगे। आंगनवाड़ी भी है यहाँ पर। मेरे यहाँ कक्षा 1 में आ जाइए, एक चक्कर देख लीजिए। सर बता रहे हैं वहाँ की पेंटिंग लग रहा है कुछ ज़्यादा खूबसूरत हो। नहीं आंगनबाड़ी में आइए आप, वहाँ की पेंटिंग छोड़िए, कक्षा 1 की छोड़िए, हमारे वहाँ आंगनबाड़ी में देख लीजिए। दिखाइए ये आंगनबाड़ी। अरे वाह कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई, वाह वाह। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ये आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, देखिए इनको। ये दीवारें हैं जो देखिए, ये दीवारें ना बच्चों को सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा नहीं देती, बहुत बेहतर पढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। और यहाँ पर अरे वाह चेयर दिखाइए, शानदार चेयर जैसे ना प्लेवे जैसा लग रहा है सर को, जैसे नहीं जी प्राइवेट स्कूलों में प्लेवे होता है वैसा कुछ। तो चेयर के बाद भी बच्चों को नीचे बैठा दिए। चेयर के बाद नीचे क्यों आप लोग बैठाए हैं भाई? अभी ठीक कर रहे थे क्या? चेयर पे बैठाइए दीदी। ये बच्चे इधर आइए, नहीं तो हम चप्पल पहन के कहाँ तक आएंगे। आप आइए। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बच्चे चेयरवा सही कर रहे हैं तो गिर जा रहे हैं बच्चे। हाँ तो कैसा ही कर देंगे, बच्चे तोड़ दे रहे हैं क्या? हाँ जब सही कर देंगे तब न वो पर बैठाएंगे। तो ये तो पुराने हैं ना, तो पहले से सही क्यों नहीं करके रखी है? नहीं है मैडम। अक्सर टूट जाता है, बच्चे तोड़ देते हैं या शैतानी कर देते हैं, तो वो तो उसको ठीक कर रही हैं। चेयर पे बैठाइए दीदी, नीचे बैठाने के लिए नहीं, चेयर पे बैठाना है, इसीलिए सरकारें ये सब काम कर रही हैं। देखिए धागा से लगा के बांध रहे हैं। ये क्या नाम बेटा तुम्हारा, क्या नाम है? क्या नाम बेटा? अनन्या। किस क्लास में पढ़ती हो? आंगनबाड़ी में। अच्छा तुमको कोई कविता आता है अनन्या? कोई कविता आती है सुंदर सी प्यारी सी? मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ बाहर निकालो मर जाएंगे। वाह अनन्या के लिए ताली बजा दो तुम लोग तो जल्दी से। वाह बहुत बढ़िया। अब बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बच्चे अपना टिफिन लेके रेडी हो रहे हैं, खाना खाने का समय। बच्चे आंगनबाड़ी वाले कौन बताएगा ये है कहाँ, ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बताओ, कौन बताएगा? वो बता रही है। शाबाश। क्या नाम है आपका? हाँ सलोनी नहीं बोल रही, क्या बोल रही बेटा? क्या नाम है आपका? गोलू के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। तो इन बच्चों को आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जब ये पेंटिंग वगैरह देखते होंगे तो इनको कितना अच्छा लगता होगा। और हम चाहते भी हैं कि स्कूलों में चीज़ें बेहतर हों, ताकि जब बच्चे पढ़ने आए तो उन पर कोई मानसिक प्रेशर ना बने प्राइवेट स्कूलों को देखकर कि अगर हमारे पिता जो है वो पैसा कमाते तो हमें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते। ये क्लास देखकर बच्चे खुश होते होंगे। लेकिन आप दीदी चेयर पे बैठाइएगा, बता रही हूँ मैं, दोबारा मैं आऊँगी तो देखूँगी सही है कि नहीं। पहले बोलिए, आप पहले बोलिए सही है कि नहीं। सही है आपको, हम बैठाएंगे लेकिन टूटा है तो कैसे बैठाएं? सही कर रहे हैं, देखिए धागा से बैठाएंगे। बेटा चेयर पे बैठते हो कि नीचे? चेयर पे बैठते हो कि नीचे? देखिए बच्चे ही पोल खोल दे रहे हैं, आपका हम क्या कर सकते हैं? अरे तो चेयर पे बैठते हो कि नीचे बेटा? नीचे।
देखिए देखिए हम थोड़ी बोल रहे हैं। कहाँ बैठती बेटा? ये तो नीचे ऊपर बैठाइए दीदी। देखिए धागा पे बांध रहे हैं हम लोग, क्या करें, सही करके बैठाएंगे उसी पर। ये तो सबसे छोटी बच्ची है, ये बैग लेके कहाँ जा रही है? ये बोल पाती है? ये बोल पाती है? आती है जाती है, आती है जाती है। वाह, उसका हमेशा क्लास चलता है, बंद रहता है। कितनी चंचल है। चलिए इन बच्चों का मिड डे मील का समय हो रहा है, और अगर हम लोग ज़्यादा समय इनका खराब किए तो ये बच्चे जो है थोड़ा और नाराज़ हो जाएंगे। वो चप्पल खा रहा है बच्चा, दीदी देखिए। देखिए बच्चों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे घर में एक बच्चों से हमारा नाक में दम हो जाता है। यहाँ पे तो इतने बच्चे हैं, तो इनको संभालने की जिम्मेदारी भी। कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। तो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी बहुत बहुत कठिन होती है। और ऐसे में 2 टीचर क्लास में नजर आए जो बच्चों को संभाल रहे हैं। ये देखिए कक्षा 1 जो सर बोले हैं कि आप ये देखिए, तो हम ये देखने आए हैं। वाह, बहुत एक है। नमस्ते। सिट डाउन। इसकी भी दीवारें और वो जो है आंगनवाड़ी जैसी ही है, मतलब बेहतर एकदम। क्या पूछूं बच्चों से? फिश की स्पेलिंग कोई बताएगा? फिश कौन बताएगा? कौन बोला ये? यस फिश। एच खा गई, भूख लगा है? फिर से बोलो। यस। क्या नाम है? प्रिया। प्रिया के लिए ताली। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भूख लग गया है बच्चों को, इसीलिए तेज से नहीं। क्लास 1 है। मछली बनी थी तो मैंने सोचा। ये तो आपने फिश का स्पेलिंग पूछा वो तो बच्ची से बताया, हम बच्ची ने बताया भी आपको। थोड़ा थोड़ा ये है कि देखिए आप ऐसे समझिए कि बड़े बड़े नेता लोगों का माइक देख के हालत खराब हो जाता है। तो ये तो बच्चे हैं 1-2 में पढ़ने वाले, तो इनकी तो हालत खराब ही हो जाती है। तो इनसे हम बहुत परेशान नहीं करेंगे। और ये आप देखिए क्लास बस सर, लेकिन गेट स्कूल तो आप बेहतर बना दिए, क्लास और गेट टूटा हुआ है। वो अक्सर वो बाउंड्री नहीं है ना, तो वो देखिए नाखून, वो कुत्ता भी आकर के वो दांत से काटते हैं सब दरवाजे को। हाँ, दरवाजे को उस रास्ते घुस जाते हैं, बैठते हैं। चलिए कौन बच्चा बताएगा ये क्या लिखा हुआ है? मटर। अच्छा, कोई कविता सुनाएंगे क्या बच्चे एक साथ? मैम एक कविता पढ़वा देंगे। अच्छा, बच्चों को बोलिए। मैं पढ़वा दे रहा हूँ ना, मैं पढ़वा दे रहा हूँ। चलिए स्टैंड अप। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वाह, क्या नाम है? मैम प्रिया। प्रिया, प्रिया नाम है इनका। ये पढ़ाएंगे, आइए ऐसे घूम जाइए, ऐसे बच्चों इनके साथ आप लोग बोलेंगे। खड़े होके अच्छा लगेगा। हाँ चलिए। दादी कती का फल, मम्मी कती सीताफल, फुप्पा इसको कहते पेठा, बिट्टू कहता कद्दू, टीचर कहती पंपकिन। कितने सारे नाम है इसके? कितने सारे नाम है इससे? याद है करना मुश्किल। याद है करना मुश्किल। मैम ऐसे ऐसे हाथ वाथ हिला के अच्छे से पढ़ाती नहीं है? थोड़ा ऐसे एक्शन से नहीं पढ़ाती है मैम? एक्शन समझेगी मैम? ऐसे एक्ट कर करके नहीं पढ़ाती हैं? टमाटर है लाल लाल ऐसे कर करके। मैम पढ़ाती है। तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे वैसे कुछ ऐसे करके? मैम पढ़ा लेके। तो पढ़ाओ, वैसे अच्छे से पढ़ाओ थोड़ा। हाँ मैम ए वाला कुछ भी पढ़ाओ। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तबाखे खोले, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहा के खाना खाते, खाना खा के पढ़ने जाते।
बहुत बेहतरीन। क्या नाम बताया आपने? मैम प्रिया। प्रिया के लिए ताली बजाइए। और इन बच्चों का मिड डे मील का समय हो रहा है। प्रिया बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत बढ़िया। देखिए ये बच्ची डर नहीं रही है। अब इन बच्चों का मिड डे मील का समय हो रहा है, इसलिए इनको और परेशान नहीं करेंगे। हम लोग चल रहे हैं। सर आपका धन्यवाद जो आप इतने प्यार से हमको हर एक क्लास में घुमा रहे हैं। और देखिए हम पत्रकार दुश्मन नहीं होते हैं सर। हम समझ रहे हैं, पत्रकार हैं आप भी, तो लेकिन हमारे इस समाज के तीसरी आंख हैं आप, तो आपको अच्छाई, आपको हाँ पिलर तो हैं, आपको अच्छाई पर ही रहना चाहिए तो अच्छा लगता है और समाज का विकास होता है। ऐसे जब हम किसी के टीचर लोग बात नहीं करते हैं पत्रकारों की। देखिए ऐसा नहीं, अब वो इनकी घंटी लग चुकी है इसलिए अब निकल रही है। बच्चे खाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। दरअसल जानती हैं आप, सोशल मीडिया के लोग जो जाते हैं तो वो नकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा जब जोर देते हैं तो आदमी वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए तो हमें सकारात्मक रहना चाहिए। तो ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर ऐसा नहीं होगा। मेरा दुर्गा लाल निषाद नाम है। ये दुर्गा लाल सर हैं। जब हम इनके स्कूल में आते हैं तो सर इत्मीनान से प्यार से हमें एक एक कमरे घुमाकर चीज़ें बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम पत्रकारों की जिम्मेदारी भी यही है कि हम कुछ पॉजिटिव भी दिखाएं। सरकारी स्कूल में कमियां हम दिखा दिखा कर जो गार्जियन हैं उनके दिमाग में भी नेगेटिव चीज़ें परोस रहे हैं और वो ना अपने आप को कोसते हैं कि काश हमारे पास कुछ पैसा होता और हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते, हमारे बच्चे भी ऐसी अच्छी बिल्डिंगों में पढ़ने जाते, कुछ पेंटिंगें देखते, कुछ बेहतर सीखते। तो सरकारी स्कूलों में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं साहब, उसको भी आप लोग दिखाइए। इतना मजबूर ना कर दीजिए कि इंसान अपने खून का एक एक कतरा बेचकर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए और महंगी महंगी फीसें भरे। ऐसा भी ना करिए, कुछ बेहतर दिखाने को। सर हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा है, आप बोलती हैं। हाँ। और आपके बहुत अधिक फॉलोअर हैं तो इसलिए मैं ताली बजाऊंगा आप पर। हम जब सर के स्कूल में आए, अपनी थोड़ी तारीफ कर लेते हैं। जब सर के स्कूल में आए तो सर तो हमें पहचान रहे थे, साथ में जो सफाई करने वाले लोग थे वो भी पहचान रहे थे। सही हूँ मैं? तो बस यही हमने कमाया है कि हमें अधिकारी से लेकर जो जमीन के जुड़े लोग हैं वो भी पहचान। मैं चाहूंगी मिड डे मील आप थोड़ा सा दिखाइए, वीडियो क्लोज करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बच्चे थाली लेकर अपनी भूख शांत करने पहुँच गए हैं। आइए हम देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। और ये इनको तो बर्तन भी नहीं है दीदी, कैसे खाओगे? ओए होए, बच्चे वैसे दिया देंगे। कैसे खाओगे? प्लेट क्यों नहीं लाए घर से? ये देखो, ये तो बैग टांग के जा रही है खाना खाने। ये बोलती है दादी, बहुत कम बोलती है। ये लोग प्लेट क्यों नहीं लेके आए? अरे अरे अरे, हाँ बेटा हम ले ले, हम है ना, हम है ना। दो बच्चे हैं एक साथ में, तो एक ठुलाया है। चलिए चलिए हम मिड डे मील दिखाते हैं। हाँ, ये बैगवा में क्या रखी है कि टांग के घूम रही है इतना? कुछ है बैग में? बाय बाय करो, बाय करो, बाय करो। बैग एकदम खाली है। बाय करो। ये अपना बैग में कोहिनूर का हीरा रखी है, छोड़ ही नहीं रही है। तो चलिए खाना देखते हैं। चावल दाल मिल रहा है बच्चों को। तुम लोग दूर चलो, हम दिला रहे हैं। कोई थाली है? दादी अंदर से थाली लाएगा चाची। देखिए अब हम खाना भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये भी एक पत्रकार की जिम्मेदारी है कि देखा जाए खाना कैसा है। अगर थाली हो तो हम टेस्ट करते हैं। बाकी दाल की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और घर की याद आ रही है। मन कर रहा है कि घर पहुंचे और खाना खाएं। आज सुबह से ही हम लोग निकले हुए हैं, एकदम सुबह से ही निकले हुए हैं हम लोग। सुबह 7:30 बजे से घर छोड़ दिए हैं, तो नाश्ता मिला नहीं है। तो अभी हम मिड डे मील में खाना, अभी आपको नाश्ता कराएंगे। मिड डे मील का ही नाश्ता मिलेगा आपको। अभी रुकिए 2 मिनट, बच्चों को धैर्य बनाइए। हाँ, हम धैर्य बनाए हुए हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी स्कूल में जाएं और टीचर हमसे कोऑर्डिनेशन बनाए। और ये वाली बच्ची तो अपना बैग में पता नहीं क्या रखी है, बैग उतार ही नहीं रही है। ये क्या है तुम्हारे बैग में? ओहो, क्या है तुम्हारे बैग में? कुछ है कि नहीं? इसके बैग की तलाशी लेने जा रहे हैं हम लोग। ओहो, किताब कॉपी है तो है। क्या नाम है चाची इसका? अब पूछा था। बैग वो बंद कर दे, रुकिए। इसकी बहन कहाँ है? ओहो, इसकी बहन कहाँ है जो आती है इसके साथ? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? नहीं पता नहीं है। कह रही है नहीं पता। तो अब हम जो है मिड डे मील का खाना भी खाने जा रहे हैं। और आप, मैं चाहूँगी मैं प्लेट की तरफ जूम करिए, थोड़ा भूसी उसी भी है।
चावल साफ नहीं है, ये देखिए। मतलब अमूमन जो लोग ये खाना बच्चों के लिए देते हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा खाना तो ना ही दें कम से कम। देखिए 4-5 तो मैं निकाल दी तब से। ओहो कितना निकालूं यार, ये देखो। चलिए टेस्ट कैसा है? अच्छा है, पर सर चावल साफ नहीं है। चावल साफ नहीं, खाना नहीं खाना है। क्यों? खाना बहुत अच्छा नहीं है, नमक थोड़ा ज़्यादा है, चावल अच्छा है नहीं। पता है ये चावल ना पहले तो बहुत अच्छा नहीं है, आप जितनी बार फोड़ेंगे ना आपको उतनी बार ऐसे मिलेगा। साफ सुथरा खाना दीजिए भाई। ये जो खाना सरकारें हैं बच्चों को खिला रही हैं, एक बार खा लेंगे क्या? जब मुझे खाने में ऐसा लग रहा है तो बच्चों को कैसा लगेगा? आजकल के बच्चे तो मोमोज और ये सब खाने वाले बच्चे हैं, उनको ऐसा खाना परोसा जाएगा तो मुझे नहीं लगता बहुत बेहतर खा पाएंगे। टेस्ट में ज़्यादा इशू नहीं है, बस आप ऐसे समझिए कि मैं जितना चम्मच उठा रही उतने में मुझे ऐसे मिल जा रहा है धान का वो, जितना चम्मच उठा रही उतने में। आपको देखे थे, आप चौराहा आई थी, बोल रही थी। कब? दीपावली को 2-3 दिन इधर। अच्छा, क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी दारू मत पीजिए और खेत पैसा आ रहा है घर दीजिए। हाँ। और तो तुमको कैसा लगा था ये बताओ? बढ़िया लगा था। बढ़िया लगा था। हाँ। तो मुझे आज पहचान भी गए। हाँ। वाह बेटा वाह, देख रहे हैं बच्चे भी हमें पहचानते हैं, मजाक बात थोड़ी है। आप एक वो विजुअल लीजिए। और सर आपका धन्यवाद, सर आपका बहुत धन्यवाद। बस मैं ये चाहूंगी ये पहचान इसी तरह बनाए रखिएगा, एकदम सर आप सकारात्मक रहेंगे। ये नहीं, ये माई गिरवी आज तक हुई नहीं और कभी होगी नहीं। आदमी जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकता, लेकिन प्यार से हम लाखों करोड़ों लोगों को अपना बना सकते हैं। 1 मिलियन लोग हमसे जुड़े भी हैं, तो ये इसीलिए गोरखपुर का सबसे बड़ा चैनल है। ये आपका ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये कि मतलब सकारात्मक रूप कहीं जाइए, किसी जगह किसी क्षेत्र में आप वहाँ अच्छा रहिए, सकारात्मक करिए। तो और छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ये खाना यहाँ नहीं बनता। नहीं, यहाँ नहीं बनता, वो सीधा वहीं से आता है ना। अक्षय पात्रा एक फाउंडेशन है जिसने ले रखा है इसको, तो अक्षय पात्रा के माध्यम से विद्यालय खाना आता है। सर धन्यवाद आपका। अब हम लोग चलेंगे, अब हम खाना भी खा चुके हैं, स्कूल भी दिखा चुके हैं, अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर की तरफ। बच्चे खा रहे हैं। कैसा लगा खाना? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कि अच्छा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा बताओ। अच्छा एक साथ बोलना, जब एक साथ 1 2 3 खत्म करूंगी तब चिल्लाना बहुत अच्छा लगा, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है। जब 3 खत्म होगा तो बोलना बहुत अच्छा लगा, ठीक है? 1 2 3।